पौ फूट रही थी जब मैं इस गांव में दाखिल हुआ। अपने बाजू के दर्द पर मैंने सिर्फ मजबूत क़ुव्वत इरादी के बलबूते पर ही काबू पा रखा था। दर्द ने तो मुझे तड़पा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते जब मुझे यहाँ एक सिमत से आज़ान की आवाज़ सुनाई दी। बेख्तियार मेरे कदम इस तरफ उठ गए। मस्जिद के एक छोटे से छप्पर तले सफ़ें बिछाकर तरतीब दी गई थी। यहाँ एक बूढ़ा मुसलमान अजान दे रहा था। मेरी शक्ल पर नजर पड़ते ही इसके चेहरे पर हमदर्दी के आसार नमूदार हुए। इसने मेरे सलाम का जवाब बड़ी शफकत से देकर उर्दू जबान में मेरा हाल पूछा। मैं बेजान सा होकर एक तरफ बैठ गया और इसी असना में 2-3 नमाजी वहाँ और आ गए। इन सब के पास मेरे लिए हमदर्दी थी और यही मुझे दरकार थी। बंगाल से आए हो? एक बुजुर्ग ने दरियाफ्त किया। मैंने इस बात में सर हिला दिया। घबराना नहीं, तुम अपनों में और महफूज हो। दूसरे बुजुर्ग ने मुझे हौसला दिया। नमाज से फरागत पाकर वो लोग मुझे एक मकामी हकीम के पास ले गए। इस इलाके में किसी अस्पताल या डॉक्टर का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हकीम साहब ने मेरे जख्म पर कुछ सफूफ छिड़क कर एक मैली सी पट्टी बांध दी और खाने को कुछ गोलियां भी दे दी। इन लोगों की ज़बानी मुझे इल्म हुआ कि जो लोग बांग्लादेश से भाग कर आते हैं उन्होंने यहाँ नज़दीक ही एक कदर बड़ी मस्जिद में कैंप लगा रखा है और वो वहीं से फिर आगे भैरावा जाने के लिए बस मिलती है जहां से काठमांडू को रास्ता जाता है। मैं एक नौजवान की रहनुमाई में इस तरफ चल दिया। रवाना होने से पहले एक बुजुर्ग ने मुझे अपने घर ले जाकर नाश्ता करवाया। ये नौजवान इनका बेटा था। इसके साथ रवाना करने से पहले उन्होंने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, बेटा, एक मुसलमान होने के नाते हमें तुम्हारी जो खिदमत करनी चाहिए अफसोस नहीं कर सकते। मशरिकी पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आलम इस्लाम का दुख है। हमारे दिल भी इस पर खून के आंसू रोते हैं। बेटा, बज़ाहिर तो तुम इस मुल्क में महफूज हो, लेकिन ख्याल रखना कि यहाँ भारतीय इंटेलिजेंस का जाल बिछा हुआ है। किसी पर आंखें बंद करके एतबार न करना। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और दिल में इनके लिए अकीदत और एहतराम के जज्बात लिए चल दिया। करीबन 5 मील की दूरी पर वो मस्जिद थी जिसे अब पनाह गुज़ीरों के कैंप की हैसियत हासिल हो चुकी थी। मैं दिल ही दिल में मुअज्जिम और उज़्मा के यहाँ मिल जाने की दुआएं मांगता इस तरफ जा रहा था। कैंप से कुछ फासले पर मुझे कुछ आदमी बाहर एक नाले के नज़दीक खड़े दिखाई दिए। मुअज्जिम, अचानक एक शक्ल पर नज़र पड़ते ही मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। मुअज्जिम भागता हुआ मुझ तक पहुंचा और बगलगीर हो गया। इसने बेचैनी से मेरा हाल दरियाफ्त किया और मैंने मामूली जख्म कहकर इसे टाल दिया। उज़्मा कहाँ है? मैंने बेकरारी के आलम में दरियाफ्त किया। हम दोनों मस्जिद के सहन में आ चुके थे। मुअज्जिम ने मेरी तरफ जख्मी नजरें उठाई और बोला, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसके मुंह से निकले अल्फाज पर्ची की तरह मेरे कलेजे में उतर रहे थे। मैं तस्वीर हैरत बना टुकर टुकर मुअज्जिम की तरफ देख रहा था। न जाने किस ताकत ने मेरी आंखें और जहन बेदार रखा हुआ था, वरना तो मेरी तमाम हिस्सात को एक एक करके मौत आ चुकी थी। जो बात वो कहने जा रहा था मैं इसका इदराक रखता था। एक फौजी होने की हैसियत से मैं जहनी तौर पर इसकी बात सुनने के लिए तैयार भी था, लेकिन आज भी हैरत होती है कि मैं इस खबर को सुनकर जिंदा कैसे रहा। काश जिंदा रहना या मर जाना कोई इख्तियारी अमल होता। मुझे अफसोस है हम तुम्हारी अमानत की रखवाली न कर सके। मुअज्जिम की आंखें कहीं दूर खलाओं में गुमशुदा लम्हे तलाश कर रही थी। इसे अभी तक ये हौलनाक हादसा जो मेरा नसीब बन चुका था मुझ तक मुंतकिल करने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। असल में जिस तरह जमीन को अपने मदार से अलग नहीं किया जा सकता, जिस तरह मनाजिर फितरत माहौल से जुड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग अपनी ज़मीन और माहौल का जुज होते हैं। वो अपनी असल से हट नहीं सकते। इस तरह वक्त की नब्ज़ें साकित हो जाती हैं। इनके बगैर इस माहौल को मौत आ जाती है। बस इसी तरह थी उज़्मा। बहुत मजबूत बंधनों ने जकड़ रखा था इसे। इसने दमे रुखसत मुझसे कहा था, कोई अपने नज़रिए से कैसे कट के जिंदा रह सकता है? ये कैसे मुमकिन है किसी का जिस्म यहाँ हो और रूह कहीं और? नहीं, ये सब लोग जज्बातीपन का शिकार हैं। इन्हें बहुत जल्द होश आ जाएगा। तब नफरत की यही शिद्दत मोहब्बत में बदल जाएगी। तुम मायूस न होना जिस तरह मैं मायूस नहीं होती। देखो मेरा दुख कितना बड़ा है। मुझे अपने वालिदैन के खिलाफ, इनके खिलाफ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जंग करना पड़ी। ये नजरिए की सदाकत की सबसे बड़ी दलील है। तुम तो खुशकिस्मत हो कि सच्चाई के रास्ते पर अकेले नहीं हो। तुम्हारे सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन की, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इसने जो कहा था सच कहा था। मुअज्जिम मुझे बता रहा था, हम लोगों ने एक पुरानी और खस्ता इमारत में पनाह ले रखी थी। वहीं हमारे लिए नजदीकी बाजार से खाने पीने की अशिया लाया करती थी। 3 रोज से हम वहाँ छुपे हुए थे। बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। वहाँ तो आग लगी हुई थी। मुक्ति वाहिनी के खूंखार दरिंदे हमारी बू सूंघते फिर रहे थे। हिंदू फौजियों के हाथ ना किसी का असबाब महफूज था, ना इज्जत। हजारों मुहिब्बे वतन बंगाली भी हमारी तरह जाने छुपाए पड़े थे, कोई यहाँ तो कोई वहाँ। इस मनहूस रात को जब हम वहाँ से निकलने के लिए पर तोल रहे थे,
अचानक ही मुक्ति बाहिनी के भेड़ियों ने हमें घेर लिया। इन लोगों ने वार्निंग दी कि मकामी और गैर मकामी अलग हो जाए। बंगालियों से कहा गया कि वो बाहर आ जाएं। हमारे साथ 15 बंगाली मर्द और औरतें थीं। सब अलग अलग एक एक करके बाहर निकल गए, लेकिन इतना कहकर मुअज्जिम चुप हो गया। इसकी आंखें किसी भी लम्हे छलकने को तैयार थीं। यूं दिखाई पड़ता था कि जैसे इसने बड़े जब्र से आंसुओं के तेज धारे के सामने जब्त का बंद बांध रखा हो, लेकिन हजार जब्त पर भी इसका गला रुंध गया। शराफगन यार, वो बड़ी अजीब लड़की थी, बड़ी बहादुर लड़की थी वो। हमसे ज्यादा इसने बाहर जाने से इनकार कर दिया। मुसलतन गोश्त तो थी ही नहीं वो। मैंने इसे हालात की नजाकत का एहसास दिलाया, इसे समझाया कि वो अपनी जान बचा सकती है। हमारे साथ रहने पर सिवाय मौत के और कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इसने हमारी एक न सुनी। वो एक ही बात कह रही थी। उसने मुझसे कहा, मुअज्जिम भाई, मैंने सब कुछ खोकर एक शनाख्त अपनाई है, मुसलमान और पाकिस्तानी की शनाख्त। तुम चाहते हो अब इसे भी खो दूं, इससे भी दस्तबरदार हो जाऊं? नहीं मुअज्जिम भाई, अगर मैंने यही सौदा करना होता तो बहुत पहले कर लेती। अब तो मेरी कुर्बानियां, मेरी जद्दोजहद समरावर होने वाली है। जब मुझे इन नेकियों का इनाम मिलेगा तो तुम मुझे रोक रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन तुम्हारे साथ एक और नई जिंदगी भी वाबस्ता है उज़्मा, तुम किसी की अमानत हो। मैंने तुम्हारी हिफाजत का फरीज़ा संभाला है। अगर जिंदा बचकर भी शराफगन तक पहुंच गई तो इसे क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने कहा, इनसे कहिएगा कि बस मेरा इनका मिलाप इतना ही था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मंजिल के मुसाफिर रास्ते के किसी मोड़ पर कुछ देर के लिए साथ चलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। बस इतनी ही मुसाफत हमें मिलकर काटनी थी, इसके बाद हमें अलग हो जाना था। इसने बड़े मजबूत इरादे से जवाब दिया। मैंने अपनी सी कोशिश कर डाली, लेकिन वो नहीं मानी। वो बहुत अजीम लड़की थी यार, मुअज्जिम ने कहा। इसका गला रुंध गया। मैं टुकर टुकर इसका मुंह देख रहा था। इसकी आंखों की पुतलियां आंसू की तपिश से सुलगने लगी थी। जब्त का यारा नहीं रहा था। आंसू इसके गालों पर बह रहे थे, इसके दामन को भिगो रहे थे, लेकिन मुझे तो जैसे सख्ता तारी हो गया था। हाँ, इसने आखिरी लम्हात में मुझसे दरख्वास्त की थी कि ये एक रुक्का किसी तरह तुम मुझ तक पहुंचा दो। ये कहते हुए इसने अपनी जेब से एक बोसीदा सा लिफाफा निकाल कर मुझे थमा दिया। मैंने किसी मकैनिकी अमल के ताबे वो लिफाफा अपने हाथ में थाम लिया। शराफगन, मुझे माफ कर देना यार, बहुत कोशिश पर भी इसे बचा नहीं सका। हमारे पास सिर्फ एक पिस्तौल था। हम 6 आदमी और 3 औरतें थीं। रात के अंधेरे में मकान के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। मेरे तमाम साथी जानते थे कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में इन्हें एक जिल्लत आमेज मौत का सामना करना पड़ेगा। वो सूरत दीगर भी मौत थी, लेकिन इस लम्हे उज़्मा ने हमारे दिलों में आग लगा दी थी। वहाँ कोई भी एक जिल्लत आमेज मौत को गले लगाने के लिए तैयार नहीं था। हमने इससे पहले मशरकी पाकिस्तान की सड़कों, गलियों, बाजारों, खेतों और खलियानों में पाकिस्तानियों की बेगोरो कफन लाशें जिस इबरतनाक हालत में देखी थी, इसके बाद तो यूं ही जिंदा रहने की ख्वाहिश दम तोड़ चुकी थी। मंसूबा बनाकर पहले औरतें बाहर निकली, फिर मर्द। सबसे आखिर में मुझे बाहर जाना था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मकान की ये सिमत महफूज थी और हम अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर निकल सकते थे। एक दूसरे को खुदा के हवाले करके हम एक करके अलविदा हो रहे थे। अभी 2 औरतें ही बाहर निकली थी कि फायरिंग शुरू हो गई। मैं बेकरारी के आलम में बाहर लपका और बाहर निकलती उज़्मा का बाजू पकड़कर एक तरफ छलांग लगा दी। फायरिंग की सिमत का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। शायद कोई बदमस्त मुक्ति बाहिनी का दरिंदा अंधाधुन फायरिंग कर रहा था। मैं उज़्मा का बाजू पकड़कर भाग रहा था। वो मुश्किल चंद गज ही भागे थे कि इसके मुंह से कराह निकली। इसके साथ ही इसका बदन डगमगाया। मेरे संभलते संभलते वो जमीन बोस हो गई। शराफगन, मैंने झुक कर देखा, इसके सीने पर पूरा ब्रस्ट लगा था। इसके मुंह से अल्लाह पाकिस्तान ही निकल पाया और मुअज्जिम के नकद को मौत आ गई। इसके बाद वो कुछ न कह सका और सिसकियां भरने लगा। मुझे जिंदगी का एहसास इन गर्म आंसुओं ने दिलाया जो अब मेरे गालों पर फिसल कर मेरे दामन में उतरने लगे थे। मुझे अपने कदम जमीन से उखड़ते महसूस हुए। बाजू का दर्द जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे अपने बदन से जान निकलती महसूस हो रही थी। बिल्कुल यूं लगता था कि जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता मर रहा हूँ, इस दम तोड़ते परिंदे की तरह जो प्यास के हाथों तड़प तड़प कर जान दे देता है। मैं बेदम सा होकर वहीं मस्जिद की एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उज़्मा का आखिरी खत मेरे हाथ में मुंजमद होकर रह गया था। हम दोनों रोने लगे। इस लम्हे हम दोनों एक ही दर्द का शिकार थे।
हमारा दुख मुश्तरका था। इससे आगे की कहानी मौज़िम ने मुझे नहीं सुनाई, ना ही मैंने इसकी ख्वाहिश की। हम दोनों ये समझते थे कि अंजाम यही था। मैंने ज़िंदगी बचाने के लिए जो दुख झेले थे, जिन जिन अज़ाबनाकियों का सामना किया था, वो मोहब्बतें, वो सारी रफ़ाक़तें ख़त्म हो गई थी। मुझे ज़िंदगी, अपना आप और सब कुछ जो यहाँ मौजूद था बेवक़्त सा दिखाई पड़ता था। फिर जैसे मुझे ये सोच कर सब्र आ गया कि मैं शायद उस्मा के लायक ही नहीं था। वो तो मेरी सोचों से आगे बहुत ज़्यादा अजीम थी, जैसे वो इस दुनिया की मखलूक ही नहीं थी। वो तो किसी और दुनिया से सफ़र पर निकली थी, रास्ता भूलकर मेरी दुनिया में आ गई और जो ही रास्ता इसे मिला लौट गई। इसका कहा एक एक लफ्ज़ मेरे जहन में धमाके पैदा कर रहा था। इसे मरते वक्त भी पाकिस्तान और खुदा ही याद था और कुछ नहीं। हालांकि इसे तो अपनी माँ को याद करना चाहिए था। इसे सोचना चाहिए था कि वो किस जवानी के आलम में मौत की वादी पुरखार में कदम रख रही है। इसने देखा ही क्या था? अभी तो इसने जिंदगी से अपने हिस्से की कोई एक भी खुशी वसूल नहीं की थी। वक्त ने आज तक सबके हिस्से के गम जैसे इकट्ठे करके इसकी झोली में डाल दिए थे। ये इसके मरने की उम्र नहीं थी, लेकिन वो मर गई। मेरा ख्वाब भी इसके साथ ही मर गया। जाने कब तक मेरी आंखें इसकी मोहब्बतों, सदाकतों, जानेसारियों को रोती रहीं। जाने कब मुअज़्ज़िम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे एहसास दिलाया कि मैं जिंदा हूँ। अपने जिंदा होने का एहसास बाज़ औक़ात कितना जानलेवा होता है। ये तजर्बे की बात है, महसूस करने की नहीं। शराफगन, उज़्मा ने तुम्हें हारना नहीं सिखाया, लड़ना सिखाया है। वो भी लड़ती रही जिंदगी की आखिरी सांस तक। इसने हथियार नहीं डाले, बहादुर सिपाही हथियार नहीं डाला करते। शराफगन, यार बुज़दिल ना हो जाना, इसकी रूह को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जाने वो क्या क्या कहता रहा। मैं हन्नोकों की तरह एक टुक इसके मुंह की तरफ देखता जा रहा था। उज़्मा का जिक्र करते हुए एक मुकद्दस सी संजीदगी इसके चेहरे पर तारी हो जाती थी। वो मुझे बाजुओं से पकड़कर बाहर ले आया। मेरे बाजू में मुस्तकिल रहने वाला दर्द गायब हो चुका था। मेरा तो सारा बदन बेहिस था। बस मैं किसी मामूल की तरह इसके इशारों पर अमल कर रहा था। चलो बाहर चलते हैं। मुअज़्ज़िम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों बाहर आ गए। हमारे दाएं बाएं मजलूम और नारसीदा चेहरे ने अपने रोग अपने अपने अंदर पाले ढेर की शक्ल में दीवारों से टेक लगाए या फिर निडाल होकर नीम बेहोशी या मदहोशी के आलम में मौजूद थे। किसी ने मेरी तरफ देखा या नहीं, मुझे इसका एहसास नहीं था। हम दोनों मस्जिद से दूर निकल गए। एक कदरे महफूज गोशा नजर आने पर मैंने मुअज़्ज़िम से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। इसने मेरी दिली कैफियत का अंदाजा कर लिया था। मैं अलहदगी में अपने दिल के नासूर को आंखों के रास्ते बहाकर कदरे सुकून हासिल कर लूं। जल्दी आना, हमें ज़्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए। आम सिविलियन की बात और है, यहाँ भारतीय इंटेलिजेंस के लोग बहरहाल मौजूद हैं और किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है। मैंने अभी तक खुद को सिविल ही जाहिर किया है। मुअज़्ज़िम ने मुझे ताकीद की। ठीक है, मैंने बमुश्किल कहा। मुअज़्ज़िम मेरी तरफ देखे बगैर मस्जिद लौट गया। मैंने बेकरारी से लिफाफा चाक किया। उज़्मा की तहरीर मेरे सामने थी। एक एक लफ्ज़ इसने अपने खूने दिल में उंगलियां डुबो कर लिखा था। इस तहरीर को देख कर कोई भी कह सकता था कि ये किसी स्याही से नहीं, खून जिगर से लिखी है। इसने लिखा था, शराफगन, हम ढाका से निकल आए हैं, लेकिन मुअज़्ज़िम भाई की लाख तसल्लियों के बावजूद मैं नहीं समझती कि हम लोग बचकर नेपाल पहुंच पाएंगे। ये खत तुम्हें मेरी जिंदगी में मौसूल नहीं होगा, सिर्फ मरने पर ही मिल सकेगा। खुदा करे मुअज़्ज़िम भाई किसी तरह तुम तक ये पहुंचा दें। मुझे इल्म है तुम अपने इरादों में चट्टान की तरह अटल और मजबूत हो और सारे भारत की फौज मिलकर भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम जरूर नेपाल पहुंचोगे प्यारे कप्तान। हालात का धारा इतनी तेजी से बहा के हम सबको हमारी आरजुओं तमन्नाओं को अपने साथ तहस नहस कर गया। मुझे जिंदगी ने कभी इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं खुलकर अपनी मोहब्बत का इकरार कर सकूं। बस यही एक बोझ दिल पर लेकर जा रही हूं। मैं जानती हूं तुम सिर्फ कमांडो नहीं, एक दर्द दिल रखने वाले इंसान भी हो। शायद तुमने मेरे अंदर मौजूद उज़्मा को भी झांक कर देख लिया है। इस कॉलेज की लड़की को जो पहली ही मुलाकात में तुम्हें अपने दिल में वो मकाम देने लगी थी जो औरत जिंदगी में एक मर्तबा ही किसी को दिया करती है। शराफगन, हालात में जब मेरे चारों तरफ अंधेरे के सियाह नाग फन फैलाए मुझे डसने को मौजूद थे, मेरे पास अगर जलाने की कोई किरण मौजूद थी तो वो तुम्हारी मोहब्बत की मिसाल, जिसे मैंने अपने दिल में रोशन कर लिया था। मैंने तुम्हें इतना ही चाहा जितना कोई किसी को चाहेगा। कई मर्तबा जी में आया कि खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर दूं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे फराइज की राह में अपनी मोहब्बत की जंजीर नहीं बिछाना चाहती थी। मैंने कभी खुद को अपने वतन
वतन से, अपनी ज़मीन से अलग जाना ही नहीं। तुम भी इसी ज़मीन और मुल्क की मोहब्बत के हवाले से मेरा हवाला बने थे। जब ज़मीन और मुल्क ही छिन गया, जब बुनियाद ही ख़त्म हो गई, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। मेरे महबूब, मैं असल में 16 दिसंबर को ही मर गई थी। मैंने इसके बाद कभी जीने की ख्वाहिश ही नहीं की। मैं जी ही नहीं सकती थी। मेरी जड़ें इस मिट्टी में बहुत गहरी हैं। कोई दरख्त या पौधा अपनी जड़ों से कट कर जिंदा नहीं रहता। मुझे अफसोस है, तुम्हें बहुत दुख है कि इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है कि क़यामत के रोज़ मेरा शुमार गद्दारों की सफ़ में उठने वालों में नहीं होगा। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस्लाम और पाकिस्तान के लिए जिंदा रही और फिर मर गई। शराफगन, मेरी जुदाई तुम पर बहुत शाइक गुजरेगी, लेकिन इसे कभी ज़िंदगी का रोग ना बनाना। मेरी मोहब्बत की लाज निभाने की सबसे बेहतरीन सूरत यही है कि जिस मिशन और नज़रिए के लिए मैं जान दे रही हूँ, वो मिसाल रोशन रखना। इसे कभी बुझने न देना। दुश्मन ईस्ट पाकिस्तान पर बस नहीं करेगा। इसके अज़ाइम बहुत भयानक हैं। अभी इस सांप ने अपना एक ही बल खोला है। अभी इसने सिर्फ एक ही डंग हमारे जिस्ते मिल्ली पर मारा है। वो हमें और डसेगा। इसका जहर अभी और फैलेगा। शराफगन, तुम मेरी कौम की रगों में इसके जहर को कभी न फैलने देना। इसका कोई न कोई तरियाक जरूर तलाश कर लेना। दुश्मन ने हमें यहाँ भी नाइत्तफाकी के तीर से शिकार किया है। आइंदा भी वो सूबाई और लासानी अजायब का जहर हमारी रगों में घोलेगा। शराफगन, खुदा के लिए मेरी कौम को इस मूजी दुश्मन से दूर रखना। पाकिस्तान के मुसलमान को बताते रहना कि हमारी बका सिंधी, पंजाबी, बलोच और बंगाली में नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी रहने में है। हम सब पाकिस्तान से हैं। अव्वल और आखिर हमारी उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान है और कुछ नहीं। मेरी कौम के लोगों तक पाकिस्तान की बका पर मर मिटने वाली एक नातवाना लड़की की ये फरियाद ज़रूर पहुंचा देना कि कौमों की बका झुक जाने में नहीं, कट जाने में है। मैंने मरकर अपनी कौम को यही पैगाम देना चाहा है। शराफगन, मेरी दुआ है तुम बखैरियत अपने वतन लौटो। माजी से मेरा सलाम कहना। पाकिस्तान की फिजाओं, हवाओं, दरियाओं, पहाड़ों, नदी नालों और शहराओं को मेरा सलाम कहना। खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे। यही है एक मरने वाले की अपने मुल्क के लिए आखिरी दुआ। वक्त कम है, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। इत्तफाक से ये कलम कागज हाथ लग गया था। खुदा से दुआ है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा पैगाम तुम तक जरूर पहुंच जाए। तुम्हारी उज़्मा।